नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज में पवन कुमार। आखिर जापान एक छोटा सा देश जिसकी क्षेत्रफल की अगर बात करें तो सिर्फ 3,77,973 किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन वही अगर भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो जापान से 9 गुना ज्यादा है। फिर भी भारत की इकोनॉमिक की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें तो जापान भारत से आगे। अगर जापान की पॉपुलेशन की बात करें तो सिर्फ 12.57 करोड़ है, लेकिन अगर हम बात करें भारत में तो सिर्फ बिहार में ही 13 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन फिर भी जापान इतना आगे कैसे है, एक डेवलप्ड कंट्री कैसे बन चुका है? भारत अभी भी डेवलपिंग कंट्री में है। क्यों? इसका आप रीजन जानते हैं? अगर किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें तो जापान दुनिया में सबसे आगे है। कैसे? वही जापान जहां नागासाकी और हिरोशिमा में एटम बम को गिरा दिया गया था, जिसके कारण पूरा जापान रद्द बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी वो जापान आखिर इतना मजबूत और इतना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे कैसे जा रहे हैं? फिर भी वो कैसे अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को यूज करते हैं, जिसके कारण वो अभी भी इंडिया से आगे हैं। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, वो डेवलप कंट्री आखिर इतना कैसे है? ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे सब रोबोट हैं या सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन आते हैं, वो भी तो हम लोग की तरह इंसान है। लेकिन फिर भी जापान इतना आगे कैसे निकल गया? क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जापान क्यों भारत से इतना आगे है, वो एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। क्यों जापान का इकोनॉमिक सिस्टम इतना अच्छा है? भारत का पिछड़ा होने का जो मूल कारण है, वो सबसे बड़ी की बात क्या है पता है? जाति। क्योंकि भारत की जो सरकार है, आप लोगों ने हमेशा देखता होगा कि भारत की सरकार किस पर बात करती है? जाति पर। यादव हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, तुम SC ST OBC छुआछूत, यानी कि भारत का जो सरकार है आपसे वोट लेते हैं किसके नाम पर? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। भारत में हजारों से भी ज्यादा देवी देवता है, लेकिन अगर जापान में देखेंगे तो आप उतना देवी देवता वहां पे नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो कर्म पे विश्वास करते हैं, जो श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि आपका कर्म से ही भगवान का दर्शन होता है। लेकिन भारत की जनता को सरकार जो है देवी देवता, राम मंदिर निर्माण कर उस चीज में भटकाते हैं, जाति में भटकाते हैं, अलग अलग धर्म में भटकाते हैं, छुआछूत को बताते हैं, आप ST हो, OBC हो, आरक्षण देते हैं। लेकिन जापान में ये सब कुछ नहीं है। वहां की सरकार के पास ये मुद्दा ही नहीं है। जाति धर्म के नाम का वो जो होता है मुद्दा, जो हमारे भारत सरकार को मिल जाती है बात करने के लिए, वो जापान की सरकार के पास मुद्दा ही नहीं होता है कि आप जाति कौन से हो, कौन से धर्म से हो, किस पर बात करें, आपसे कौन से धर्म अत्याचार कर रहा है, कौन सा जाति पे आपका ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो ये सब सिस्टम जो है जापान में है ही नहीं, क्योंकि ये भारत में ही है जाति धर्म के कारण, और जिसका फायदा भारत के नेता भरपूर उठाते हैं और इस देश के जनता को सही मायने में जो मेन मुद्दा होता है उससे भटका कर उसे जाति धर्म और जात पात में लपेट कर रख देते हैं। क्योंकि जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। कौन जाति में कौन जाति कॉस्ट यू कॉस्ट कस्ट हाँ कस्ट रबरी अच्छा कस्ट कस्ट जापान में कोई नहीं है, कोई कस्ट नहीं है। हाँ 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 आप भाई कह रही है जापान में कोई जाति नहीं, सब एक जड़ा इंसान है। एक और ये लेडी जापान से आई हुई है और एक राजस्थान में एक महिला से बात करती है, तो महिला उससे क्या पूछती है कि आप कौन से जात के हो? तो वो लड़की कितने सुंदर जवाब देती है कि जापान में जात नहीं होती है, वहाँ पे जात के सिस्टम पे इंसान को नहीं देखा जाता है। वहाँ एज ए ह्यूमन, एक ह्यूमैनिटी के बेसिस पे देखा जाता है। एज ए वर्कर आप किस तरह के काम कर रहे हैं उससे तुलना की जाती है, न कि आप किस जात से हो, न कि किस धर्म से हो। तो आपने वीडियो में जो कि आपने देखा। लेकिन अगर भारत की है तो सबसे पहला उसको सोच जाएगा कि आप किस जाति के हो। क्यों? ये मेंटालिटी, ये सोच कब बदलेंगे आप? आपका जाति अगर राजपूत है, अगर आप कर्म नहीं करेंगे, मान लो आप काम नहीं करोगे, तो क्या आपको राजपूत खिला देगी? या आप यादव हो या ब्राह्मण हो, कोई भी जात का हो, मैं किसी स्पेशल जात पे वार नहीं कर रहा हूँ या किसी स्पेशल जाति के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक जागरूक करने का प्रयास करता हूँ कि आप भी एक जागरूक इंसान बनिए अब। क्योंकि अगर आप जात पात का बात करेंगे, अगर आप कर्म मत कीजिए, आप जात पात का खूब बात कीजिए, हमेशा झंडा लेके दौड़िए, श्री राम के नारे लगाइए, आपको क्या खाना मिल जाएगा? मिलेगी क्या? चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई, चलिए ठीक है, एक होती है एक आस्था के चीज का, आस्था से जुड़ा है सबका अलग अलग, लेकिन जो प्रायोरिटी देना चाहिए हमें, वो प्रायोरिटी किस चीज को देना चाहिए कि हम
कर्म क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको न जात देखने आएगी, न धर्म देखने आएगा और न कोई प्रभु बचाने के लिए आएगा। आप 10 दिन बिना कार्य किए भगवान के नाम पे आप बैठ जाओ, आप भूख से तड़पड़ा उठोगे, कोई आपको देखने नहीं आएगा। लेकिन भगवान आप जब कर्म करोगे ना तो भगवान आपको साथ देगा, आपको उस कार्य में साथ देंगे भगवान। परिश्रम करो। तो जापान का आदमी किस पे विश्वास करते हैं? कर्म पे विश्वास करते हैं। लेकिन भारत का जो आदमी है वो नेता के बातों में आके, इन पॉलिटिकल लीडर्स के बातों में आके वो जाति, धर्म, जात पात पर विश्वास करते हैं, जिसका परिणाम आज दिख रहा है। भारत में बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ता जा रहा है, देश में विकास है नहीं। बिहार आज इतना पीछे क्यों है? अगर सबसे ज्यादा जात और पात और धर्म की बात होती है तो बिहार में होती है। क्यों? जो बिहार के लोग हैं वो खुद को सोचते नहीं, अपना दिमाग वो नहीं यूज करते हैं। जापान में हर एक कोई बिजनेसमैन होता है, बिजनेस करते हैं अपना अपना। लेकिन बिहार का मेंटालिटी एक नौकरी के पीछे इतना गंदी फैली हुई है कि सब सोचता है हम सरकारी नौकरी ही लें। और सरकार जो है ना तो फैक्ट्री सेटअप कर रही है बिहार में, ना इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, तो नौकरी मिलेगा कहाँ से आपको? अब जापान में अगर जात नहीं है, धर्म नहीं है, तो जापान के सरकार के पास ये मुद्दा नहीं मिलता है कि आप किस जात के हो, आरक्षण मिलेगा, हम ये कर देंगे, इतना आरक्षण देंगे आपको, या SC ST को थोड़ा ऊपर दर्जा दे देंगे, OBC को ये कार्य करने मिल जाएगा। तो जापान के सरकार के पास जो होती है ये मुद्दा ही नहीं होता। वो किस पे बात करते हैं? बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर बात करेंगे। वो देश कैसे विकास हो, देश के युवा को कैसे कार्य में लगाया जाए, इस देश को कैसे मेंटेन किया जाए, वो उस चीज पे फोकस करते हैं। इस देश में भूखमरी अगर आ जाए तो कैसे उसको हम समेटेंगे, उस चीज से कैसे उससे लड़ेंगे। जापान एक ऐसा दोस्त है ना दोस्तों, जहाँ पे लगातार हाई फ्रीक्वेंसी के अर्थक्वेक आते रहते हैं, भूकंप आता रहता है, और वहाँ जिसके कारण हमेशा तहस नहस कितनी तरह की डिस्ट्रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भूकंप के कारण डिस्ट्रॉय होता रहता है। लेकिन फिर भी जापान इतना तेज और चालाक और चतुर है वहाँ के लोग कि वो रात में ही ब्रिज को तैयार कर देते हैं। 6 महीने के अंदर जो ब्रिज भारत में 6 साल लग जाते हैं बनाने ना, वो 4 महीने के अंदर बना देते हैं उस ब्रिज को, 4 से 5 महीने के अंदर। आखिर वो कैसे कार्य करते हैं? वहाँ के जापान के जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, इन्वेंशन के ऊपर काम करते हैं। जिस तरह से समय बदलता जा रहा है उस तरह से वो अपने आप को काम कर रहे हैं, तभी वो जापान है। इसके लिए वहाँ का अर्थव्यवस्था इतनी मेंटेन है, इतनी मजबूत है, वहाँ उन लोगों की सोच इतनी मजबूत है, वो सही मायने में अपने आप का दिमाग प्रयोग करता है कि ये सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, ये हमारे लिए फायदा है या नहीं है। लेकिन भारत की देखो आप कंडीशन, एक ब्रिज को, पुल को बनाने में 6 साल लगा देते हैं और वो पुल 6 महीना भी नहीं टिकता है। ये है भारत की स्थिति। आज खुद देख लो ना आप, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी राम भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं। क्या ये सोच होना चाहिए? क्या कभी उन्होंने बात किया कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश में कैसे टेक्नोलॉजी लाया जाए, नया नया कुछ प्रोडक्ट का आविष्कार किया जाए जिससे काफी रोजगार मिलेगा। कुछ ऐसा प्रोडक्ट का आविष्कार कीजिए जो पूरे वर्ल्ड में छा जाए। एक प्रोडक्ट से करोड़ बिलियन डॉलर्स कमा सकता है। अगर उस तरह से कुछ नया प्रोडक्ट का आविष्कार करे भारत, जिससे पूरा बिलियन डॉलर दुनिया से कमा सकता है, कितने आदमियों को रोजगार मिलेगा, कितने भारतीयों को रोजगार मिलेगा, क्या इकोनॉमिक सिस्टम में ग्रोथ आएगी। लेकिन वो सरकार उस पर कभी बात किया? कभी नहीं। 10 साल से प्रधानमंत्री तो मीडिया के सामने जो होते हैं, खुले में जो होता है ना, वो भाषण देना, खुले मीडिया के सामने खुले में आना, वो आते ही नहीं। उनको डर लगता है कि कुछ सवाल पूछ दे तो क्या होगा। 10 साल से अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जो है स्क्रिप्टेड मीडिया पे आते हैं, सिर्फ वही सवाल उससे पूछा जाएगा जो उससे पहले से लिखा हुआ है, जान रहे हैं, सिर्फ जो जानते हैं वो। कभी भी मीडिया जो उससे महंगाई के ऊपर, गरीबी बढ़ती जा रही है इतनी देश के अंदर, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर चर्चा ही नहीं करता। तो मैं देश के युवा को एक जागरूक करना चाहता हूँ कि आप भी इस जापान से सबक सीखिए, उससे कुछ सीखिए कि ये जापान, जहाँ न जात है, न धर्म है, न पात है, वो जापान इतना डेवलप क्यों है। लेकिन ये भारत में न जाने कितनी तरह के जातियों कैटेगरी बांटा गया है, कितने तरह के देवी देवता हैं, फिर भी ये भारत इतना गरीब क्यों है? क्योंकि यह कर्म को प्राथमिकता नहीं देती है। क्योंकि यहाँ की जो जनता है पॉलिटिक्स के बात में चलते हैं, राजनेताओं के पक्ष में चलते हैं, राजनेताओं की बात करते हैं। 100-200 रुपये दे दिए, उसी के गुणगान करने लगेंगे। अगर सच्चा देश से प्रेम करते होंगे ना आप, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश के हर वो नागरिक जाने कि हमें कर्म को प्राथमिकता देना चाहिए, जात धर्म तो बाद की बात है। इसलिए भोजन के लिए ही हम लोग इतना परिश्रम करते हैं, इसके लिए मेहनत कीजिए, जात पात से ऊपर उठिए, धर्म को हम चाहते हैं कि भारत मेरा जो है ना एक
कास्ट फ्री कंट्री बने, जहां ना कोई जात। आप ही सोच के देखो, अगर भारत में ना तो कोई जात होगी, फिर सरकार किस पर बात करेंगे? तब तो उसको आना पड़ेगा ना कि मुद्दा क्या है, क्यों बिहार का युवा इतना बेरोजगार है, या देश का युवा बेरोजगार है, देश में महंगाई क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों भारत में टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं किया जा रहा, नया नया इन्वेंशन क्यों नहीं हो रही है, तब उस चीज पर बात आएगी। इसके लिए जो नेता जात से आपका वोट मांगने का प्रयास करे, जो आपको जात में बांटे, क्योंकि सबका खून दोस्तों लाल होता है, इसके लिए जो नेता जात का बात करे, धर्म का बात करे, उस नेता को कभी वोट मत देना। उस नेता को जूते से मार के भगाओ, इस देश से बाहर करो उस नेता को जो जात के नाम पे, धर्म के नाम को आपको तोड़ने का प्रयास करे। उस नेता को कभी गलती से वोट मत देना। हाँ, उस नेता को वोट दो जो इस देश का बात करे, जो देश का विकास के बारे में बात करे, जो रोजगार के बारे में बात करे, जो महंगाई बढ़ रहा है उसको कम कैसे करे उस पर बात करे। उस नेता को वोट दे, क्योंकि उससे आपकी प्रॉफिट होगी, उससे आपको फायदा मिलेगी, ना कि जात धर्म के नाम पर वोट लेने वाले से फायदा मिलेगा। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उस हर युवा के पास पहुंचे, हर व्यक्ति के पास पहुंचे जो देश से प्रेम करता हो। इस वीडियो को देखकर जागरूक हो कि हमें भी भारत को जापान की तरह डेवलप कंट्री बनाना है और बेरोजगारी खत्म करनी है, महंगाई खत्म करनी है देश से। बने रहिए स्पेशल इंडिया न्यूज से, मिलते हैं कुछ नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।